दोस्तों कभी कभी हमारे ऊपर जादू हो जाता है लेकिन हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में 10 ऐसी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। ये 10 जादू की निशानियां हैं। अगर इनमें से एक भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है तो इसी वीडियो के अंदर हम आपको उसका तोड़ भी बताएंगे। एक एक करके सारी निशानियां आप लोग चेक कर लीजिए। वैसे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ये निशानियां जाहिर हों, लेकिन ये निशानियां जिसके ऊपर भी जाहिर होती हैं तो हदीस पाक में भी इसका जिक्र आया है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये निशानियां साबित भी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के ऊपर जादू का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इससे सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लें भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर जादू टोना करवा के उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। दोस्तों ये करना धरना ऐसी चीज है जिसकी बख्शिश नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमें इन चीजों से बचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो जादू टोना होता है ये सिर्फ करने धरने से ही नहीं होता है, बल्कि असल में हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी गलत चीज को उल्लांघ लेना या फिर पेड़ वगैरह के नीचे पेशाब वगैरह कर देना। ये सारी चीजें हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये चीजें जादू में तब्दील हो जाती हैं, जिसका असर धीरे धीरे हम लोगों के ऊपर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इनको गौर से एक एक करके सुन लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग इन चीजों से बच जाएं। तो आइए दोस्तों हदीस मुबारका से जो चीजें जादू की निशानियों से साबित होती हैं वो 10 निशानियां जान लेते हैं। नंबर 1, बेवजह की बीमारी और इलाज का असर ना होना। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर बीमारी का इलाज उतारा है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5678। अगर किसी के ऊपर इन बीमारियों से शिफा पाने के लिए दवा का असर ना हो तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है अगर आप या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो बीमार रहता है, आप लोग रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, दवाइयाँ खिलवाते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है, सब नॉर्मल होता है, दवाइयाँ उसके ऊपर असर ही नहीं करती हैं, महीनों सालों गुजर गए, वो शख्स उसी कंडीशन में है। तो अगर किसी इंसान के साथ में ऐसा हर वक्त होता है तो उस इंसान को चाहिए वो किसी अच्छे आलिम के पास जाकर ये चेक करवा ले कि उसके ऊपर जादू है या नहीं, या फिर इस वीडियो के आखिर में जो इलाज हम लोग बताने वाले हैं उस इलाज को कर ले, इंशाअल्लाह उसको जरूर फायदा मिलेगा। नंबर 2, अचानक से तेज सिर दर्द और भारीपन महसूस होना। दोस्तों जादू से सिर और दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे लगातार सिर दर्द होता रहता है। कभी कभी तो सभी के हो जाता है, हेडेक माइग्रेन वगैरह होती है, उसको आप लोग जादू टोना ना समझे। लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा होता है, हर दिन आपके साथ में ऐसा होता है कि आपके सिर में अचानक से तेज दर्द उठ जाता है और पूरा सर घूमने लगता है, भारीपन सा महसूस होता है, तो आप लोग समझ जाएं आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, नींद में डरावने ख्वाब आना। हदीस मुबारका में आता है कि शैतान इंसान को ख्वाब में तकलीफ पहुंचाता है। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2263। कभी कभी की बात और है, लेकिन अगर आपके साथ रोजाना ऐसा होता है, आप लोग सो रहे हैं और रोज आपको डरावने ख्वाब आ रहे हैं, सांप आपका पीछा कर रहा है, शेर आपको खा रहा है, या फिर खुद को पहाड़ के ऊपर से गिरता हुआ आप लोग देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज आप लोग रोजाना ख्वाब में देख रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो इस दुनिया की चीज ही नहीं है, लेकिन वो चीज आपको ख्वाब में आके डरा रही है और ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, आपको इलाज की जरूरत है। नंबर 4, अचानक रिश्तों में दरार और झगड़े होना। कुरान पाक में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और वो बीबी और शौहर के बीच फूट डालते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के रिश्ते पहले अच्छे थे लेकिन अचानक से रिश्ते खराब होने लगे, आप दिल से तो चाहते हो कि हम इस चीज को निभाएं, लेकिन आप लोग निभा नहीं पा रहे, दिमाग में गलत फहमियां घूम रही हैं, तो यहाँ पर आप लोग उस शख्स को दोष मत दीजिए जिससे आप निभाना चाहते हैं। ये पूरा आपके दिमाग का खेल है, ये जादू के असर की वजह से हो रहा है। आपके दिमाग में शैतान गलत ख्याल डाल रहा है जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम लोग इसको देखें तो ये जादू की निशानी हो सकती है। नंबर 5, नमाज, कुरान या इबादत में दिल ना लगना। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस इंसान के ऊपर जादू का असर हो जाता है वो इंसान इबादत में सुस्ती और बेरुखी महसूस करता है। यानी कि अगर आपके ऊपर जादू का असर है तो आपका नमाज में दिल लगेगा ही नहीं। कुरान पाक को खोले हुए शायद आप लोगों को सालों हो चुके होंगे, आपका दिल खाली बैठे हुए पे कहता है कि अब से हम लोग रोजाना नमाज पढ़ेंगे या कल से हम लोग नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जल्दी से नमाज खत्म हो और हम लोग अपने घर को जाएं या अपने कामों में लग जाएं। अगर आपके साथ हर नमाज में ऐसा होता है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, क्योंकि जादू का दूसरा नाम शैतान की चाल है, और जिसके ऊपर जादू होगा तो शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, क्योंकि नमाज अदा करेगा
पढ़ेगा, कुरान पाक की तिलावत करेगा तो जादू कट जाएगा। इसलिए आपका उन चीजों में दिल लगना ही नहीं है। नंबर 6, अचानक से तेज गुस्सा आना या बेवजह उदासी महसूस करना। दोस्तों, जादू से आपके दिल पर भी बहुत असर पड़ता है। इससे आपकी दिमाग की बेचैनी बढ़ जाती है। आप किसी इंसान से नॉर्मल बात कर रहे हैं, बात करते करते 1 या 2 घंटे के बाद उसी इंसान से आपकी लड़ाई हो रही है, और ऐसा आपके साथ लगातार हो रहा है, यानी कि रोजाना हो रहा है। सामने वाला बंदा कोशिश कर रहा है कि वो आपसे अच्छे से बात करे, लेकिन आप उससे अच्छे से बात करना ही नहीं चाह रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं जादू की एक निशानी है जो कि आपके दिल पर असर कर रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है, बिना वजह के आप लोग किसी के ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, आप ये चाह नहीं रहे हैं कि आप उसके ऊपर गुस्सा दिखाएं, लेकिन बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 7, कामों में रुकावट और नाकामी मिलना। दोस्तों, बिना किसी वजह के हर काम का बिगड़ जाना भी जादू का असर हो सकता है। यानी कि जिस काम की आपको उम्मीद हो कि ये काम मैं 100% कर दूंगा और इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी, और उसके आसार भी दिखते हैं और आपको महसूस हो जाता है कि ये काम मैं 100% कर दूंगा, लेकिन एंड मोमेंट पे आके वो काम बिगड़ जाता है। और आपके साथ हर वक्त ऐसा होता है, आपको कामयाबी मिल ही नहीं रही, ऐसा लगता है कि कामयाबी करीब आकर अभी लौट गई, और ऐसा आपके साथ बार बार होता है। एक आध बार तो देखो नॉर्मल सी चीज हो सकता है, लेकिन हर काम में अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 8, खाने में टेस्ट ना आना और उल्टी जैसा महसूस होना। दोस्तों, जादू का असर पेट और सेहत पर भी बहुत ज्यादा पड़ता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक ऐसा खाना जिसको आप लोग पहले बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन अचानक से आपका उस खाने से दिल हट गया। अगर घर वाले बहुत अच्छे से भी खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है, दूसरे लोग उस चीज की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है इस चीज में कोई टेस्ट ही नहीं है, या फिर आपका हर वक्त उल्टी जैसा दिल करता है, दिल घबराता है, हर वक्त दिल में हैवत रहती है, उल्टी हो नहीं रही है लेकिन लगता है ऐसा है कि 1 सेकंड में उल्टी हो जाएगी। ऐसा आपके साथ अगर बार बार हो रहा है, रोजाना हो रहा है, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 9, घर में अजीब अजीब आवाजें आना या फिर अजीब हादसे होना। दोस्तों, कभी कभी घर में अजीब आवाजें आना, चीजों का गिरना या परछाइयों का दिखना भी जादू के असर की एक निशानी हो सकती है। आपके घर में अगर लगातार हादसे हो रहे हैं, रात में या दिन में घर से अलग अलग तरीके की आवाजें आती हैं, बिल्लियों की आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है कि कोई चीख रहा है, ऐसी आवाजें आती हैं, और आप लोग बस डरे हुए रहते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि ये आवाजें आ कहां से रही हैं। या आपको अपने घर में या दीवारों पर परछाइयां वगैरह नजर आती हैं, तो समझ जाइए आपके घर में जादू का असर है, और इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें बढ़ जाएं तो हादसे बढ़ते रहते हैं और घर के लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नंबर 10, जिस्म में भारीपन और कमजोरी महसूस होना। अगर कोई इंसान बिना किसी वजह के थका हुआ और कमजोर महसूस करता है तो ये भी जादू का असर हो सकता है। जादू की निशानियों में अक्सर ये देखा गया है, जिसके ऊपर जादू का असर होगा वो इंसान बहुत ज्यादा सुस्त होगा, किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगेगा। आपके घर में अगर कोई ऐसा शख्स है जिससे आप लोग 1 गिलास पानी मंगाते हैं तो वो 1 गिलास पानी को लाने में कम से कम 10 मिनट लगा देता है, या फिर आप उसे किसी काम के लिए कहते हैं तो वो इंसान हर वक्त उस चीज को टालता रहता है, लेटा रहता है, सोता रहता है, सोचता रहता है, तो आप लोग समझ जाइए कि उस इंसान के ऊपर जादू का असर हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा निशानियां हैं, जैसे कि आंखों के नीचे काले धब्बों का होना, आंखों का लाल होना, पेट का हर वक्त खराब रहना, चेहरे से रौनक चली जाना, हाथ और पैरों में दर्द होना। ये जो लास्ट में मैंने आपको 4-5 निशानियां बताई, ये सिर्फ उलमाओं से साबित हैं, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको 10 निशानियां बताई वो हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक से साबित है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, अगर इनमें से एक भी निशानी आपके ऊपर जाहिर होती है तो आपको करना क्या चाहिए, इसकी काट क्या है, इसका इलाज कैसे करें? तो मैं आपको बहुत आसान सी चीज बता दे रहा हूँ, आप लोग ताबीज गंडों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर आजकल हम लोग किसी भी मौलाना साहब के पास जाते हैं तो पहले मौलाना साहब का पेट भरने के लिए 10-20 हजार रुपए हमारी जेब में होना चाहिए। मेरे ये समझ में ही नहीं आता है, जो शख्स हमसे पैसे मांग रहा है उसके हाथ में शिफा कैसे होगी? कलामे इलाही के कभी कोई पैसे नहीं होते हैं, ये सिर्फ इल्म होता है, आपके पास है आप दूसरे को दे दो ताकि सभी लोगों का फायदा होता रहे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, रोजाना आपको शाम को सोते वक्त सबसे पहली चीज आप लोग वजू करके सोएं। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर जादू की निशानियां जाहिर होती हैं तब भी करें, और नहीं भी होती हैं तो एहतियात के लिए, यानी कि सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए जरूर कर लें। तो रात को सोते वक्त आप लोग पहले तो वजू करें, उसके बाद अपने बिस्तर पर बैठ जाएं। बिस्तर पर बैठकर या लेटकर 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आयतल कुर्सी को 1 मरतबा पढ़ें, और फिर चारों कुल यानी कि सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह काफिरून 1-1 मरतबा पढ़ लें। और फिर उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो बिल्कुल इस तरीके से 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें।
पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद अपने सीने पर दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला से अपनी हिफाजत की दुआ करें, अपने दुश्मनों के शर से महफूज रहने की दुआ करें। इसी तरीके से आप लोग 7 दिन या 11 दिन इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी भी तरीके का आपके ऊपर जादू होगा तो वो फौरन कट जाएगा। और एहतियात इससे ये होगी कि आने वाले टाइम में कोई भी शख्स अगर आपके ऊपर जादू टोना करवाने की कोशिश करेगा तो पहली चीज तो ये है कि वो जादू आपके ऊपर असर नहीं करेगा, और दूसरी चीज ये हो सकता है कि वो जादू वापस उसी इंसान के ऊपर चला जाए जो आपके लिए बुरा कर रहा है। तो सभी लोगों को चाहिए कि अपनी हिफाजत के लिए रोजाना शाम को सोते वक्त इस अमल को कर लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये जो निशानियां मैंने आपको बताई इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर ये निशानियां आपने किसी भी इंसान के ऊपर देखी हैं, उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर करें। मुझे उम्मीद है अच्छी चीज है, आप इसको जरूर शेयर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ा मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, इस पर जरूर क्लिक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।